हेलो एवरीवन। सो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ते हैं और आज का नया टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, हमने लॉज ऑफ मोशन में एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। उसमें हमने बताया था कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, वो वैलिड अगर तभी होंगे जब आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, है ना। इनर्शियल फ्रेम। तो लॉज ऑफ मोशंस जो है किन केस में वैलिड नहीं है? इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके। तो हम लोगों ने उस टाइम पे बात की थी, इफ द फ्रेम ट्रांसलेट्स विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट, तो हमें एक स्यूडो फोर्स की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम? देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है कि उसमें मूवमेंट नहीं, मतलब एक कांस्टेंट है, और या फिर अर्थ को हम आ, मान सकते हैं कांस्टेंट मूवमेंट है, या फिर वहीं पे मिलेगी जहाँ आप सुबह मतलब देखो, शाम को देखो, कभी भी। तो ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी कैलकुलेशन जैसे चेंज नहीं होगी। कल आप मान लो, आपके और आपके ताऊ जी के घर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 100 मीटर। आज आप देखोगे तो वो भी उतनी ही मिलेगी, ठीक है ना। मतलब ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसी चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक शूडो फोर्स की कल्पना करनी पड़ती है। तो अगर आप शूडो फोर्स इंक्लूड कर लेते हो तो न्यूटन्स लॉज हम यूजुअल फॉर्म में जैसे भी लगते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, समथिंग लाइक दिस। हम लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब वो तो लीनियर की बात हो गई। मान लो कोई पार्टिकल है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तब क्या करोगे? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, फिर क्या करोगे? मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है गोल गोल। तो न्यूटन्स लॉज कैसे लगाएंगे? ऑब्वियसली इसमें न्यूटन्स फोर्स लॉज नहीं लगेंगे अगर हमें स्यूडो फोर्स नहीं पता है। तो वही स्यूडो फोर्स को हमें पता करना है कि, मैं लिख देता हूँ, स्यूडो फोर्स लीनियर में क्या था? माइनस ए नॉट कुछ करके हम लिखते थे, राइट। स्यूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ऐसे बोल सकते हैं अपन रोटेटिंग फ्रेम फ्रेम और पार्टिकल। तो ये कितना होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। ओके। तो एक डायग्राम बनाते हैं। एक स्केल लेते हैं पहले। ये क्या है? जेड एक्सिस, ठीक है। और एक डब्बा बनाया मैंने इसे, केबिन, है ना। अब केबिन में क्या है? मैंने एक बंदा बिठा दिया, यहाँ पे एक चेयर लेके आया, ठीक है, बंदा बिठा दिया। और ये जो केबिन है ना, ये ऐसे जेड एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। ऑल राइट। एक्स वाई फिक्स है,
और यहाँ पे एक r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा है मैंने, ठीक है, जिसका मास है m। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है, ये जो डब्बा है ना, ऐसे गोल 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 घूम, मतलब ऐसे घूम रहा है इस एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ऐसे चक्री की तरह घूम रहा है गोल गोल। तो ये बंदा क्या देख रहा है कि इसके सामने एक पार्टिकल m पड़ा है, ठीक है। अब दो सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। इस ये कौन है हमारा, हमने भेजा इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, कोई चीज को ऑब्जर्व करने वाला। तो पहली कंडीशन तो ये लेते हैं कि ये बंदा बाहर बैठा है और एक बंदा, अच्छा, एक बंदा यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये भी क्या है, ऑब्जर्वर, मतलब हमने दो ऑब्जर्वर पकड़े, एक को बोला कि तुम केबिन में जाके बैठो, है ना, दूसरे को हमने बोला कि आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो, ग्राउंड रिपोर्टर, ओके, ऑल राइट। तो ग्राउंड क्या है, तो ये टॉपिक डाल देते हैं ए, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ पे ना, ऑल राइट। चलो अब इससे अपना एक्सपीरियंस पूछेंगे इस बंदे से कि बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या देखा। तो वो देख रहा है कि मेरी फ्रेम क्या है, इनर्शियल, और वो देख रहा है कि ये बॉक्स जो है ना, ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एक पार्टिकल पड़ा है, वो एक सर्कुलर में ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट। इसको कैसे बनाऊं, ऐसे ही बना देता हूँ। अगर टॉप व्यू देखेंगे अगर अपन इधर से, तो ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, राइट, सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है, r, ठीक है, r क्यों है, देखो ये डिस्टेंस, इतनी बात समझ में आ गई। और किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम वी की जगह लिख दो आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, एक आर से एक घात गई। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम ओमेगा आर, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो आगे बढ़ते हैं, वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, मतलब कंडीशन कि ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ये, सॉरी, अच्छा इधर ही चलते हैं। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि एक पार्टिकल है, ये वाला, ये एम वेट का है, एम मास का है, तो इस पर एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना।
तो डायग्राम तो पहले यहीं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में जल्दी आए। फ्री बॉडी डायग्राम, एफ वी डी बोलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया मास, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट कितना mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्लोर पे पड़ा है तो ऊपर की तरफ n नॉर्मल, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस मैन। ठीक है ना। तो फोर्सेस, फोर्सेस ऑन पार्टिकल, पहला क्या है mg, दूसरा क्या है नॉर्मल, तीसरा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दिस इज नॉट अ फोर्स इन इटसेल्फ, ये हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो ये किससे लग रहा है, फ्रिक्शन से। देखो ये पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल के और इस फर्श के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता स्मूथ, तो ये जब गोल घूमता है ना, तो ये यहाँ पे स्टेशनरी नहीं होता, ये इधर उधर भाग रहा होता है। ठीक है ना। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम मास, सॉरी, पार्टिकल एंड केबिन आर रफ। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये पार्टिकल यहाँ पे चिपका रहेगा, और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन एफ बाई फ्लोर। ठीक है, थ्री बॉडी डायग्राम हमने देख लिया। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, बी, ऑब्जर्वर इनसाइड केबिन। चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब हमने बंदे को इसको पूछा, तुम्हारी क्या राय है। तो ये कह रहा है कि मैं तो इस, अगर मान लो आप लिफ्ट में कभी चढ़े हो, या फिर इसी सिनेरियो को आप इमेजिन कर पा रहे हो, इसके सापेक्ष में ये 2r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्या कभी ये चेंज हो रही है, नहीं। और ये इस पार्टिकल को देख रहा है, ये बंदा भी तो इस लिफ्ट के साथ साथ ऐसे घूम रहा है, उसको देख रहा है, ये हमेशा इसके आंखों के सामने रह रहा है कि ये तो कोई मोशन ही नहीं कर रहा है ना। समझ गए ना, कि भाई ये तो कोई मोशन नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे है, पार्टिकल एट रेस्ट। इट मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, राइट। अगर कोई चीज रेस्ट पे है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो मान है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट डाल दो इसमें नाम, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन व्हाट, ऑन बॉक्स एम। ठीक है, सही है। तो इफ ही और सी अप्लाइज न्यूटन्स लॉज, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉक्स शुड बी जीरो। तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पे सेट करता हूँ। पार्टिकल को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, कितना mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, लेकिन फ्रिक्शन तो है,
सेंट्रीपिटल फोर्स तो है क्योंकि वो बाहर सर हमने देखा कि वो जो पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है ना। अरे यार क्या हो रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द पर्सन इनसाइड दैट कैबिन, इसके अकॉर्डिंग वो, ये देखो एन तो इक्वल हो गया एम जी के, इसको ये दिख रहा है कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है, लेकिन एम वी स्क्वायर बाई आर है, हमें पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस तरफ कुछ है ही नहीं, तो ये बैलेंस कैसे हुआ? मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, और ये हमें पता है कि जीरो नहीं है, तो इस तरफ कुछ होगा। इस जो कुछ है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स इन रोटेटिंग पार्टिकल, अप्लाइड ऑन रोटेटिंग पार्टिकल। तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? काल्पनिक। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो क्या है? टू मेक द रिजल्टेंट, ये हमने ऐड क्यों किया? टू मेक द रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। A pseudo force must be assumed which acts on the box away from the away from the center, radially outwards। तो अगर आप सर्कल बनाओ तो कैसे होगा? इस तरीके से, और इस तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कितना लग रहा है? ये क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। ये कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, इसका मान क्या होगा? ये इक्वल ही होगा, क्योंकि हम रिजल्टेंट हम मान इसको जीरो करने के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इस तरफ है, एम वी स्क्वायर बाई आर इस तरफ है, बैलेंस हो गए। अब आप न्यूटन्स फार्मूला, लॉज ऑफ मोशन वाले फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देते हैं। फोर्सेस ऑन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन इनसाइड द केबिन। पहला क्या है? वेट, एम जी, ठीक है, इस तरफ नीचे लग रहा है पार्टिकल पर। दूसरी क्या चीज़ है? नॉर्मल फर्स्ट लगा रहा है पार्टिकल के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल बाई फ्लोर। थर्ड क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पता है ना, क्योंकि तभी तो वो पार्टिकल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, वरना वो इधर उधर मोशन करता। चौथा क्या है? ये लेके आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कब आया? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बातें करते हैं, ठीक है। सो अब ये एक नोट करने वाली बात है कि हम लोग फ्रिक्शन की इक्वेशन सेम आती है दोनों में, इसमें यही वैल्यू आएगी एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर, आई मीन एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन अगर हमें if we had to apply Newton's second law from the ground frame and the same laws on the rotating from frame from the cabin inside, तो फिर हमें एक कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कल्पना करनी पड़ती है। लेकिन इक्वेशन ऑफ सॉरी, इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शन remains same for both
फ्रेम्स, एक फ्रेम थी ग्राउंड फ्रेम, दूसरा था बंदा हमने कैबिन के अंदर ही बिठा दिया, ठीक है। तो सपोज वी आर वर्किंग फ्रॉम ए frame of reference that is rotating at a constant angular velocity omega with respect to an inertial frame of reference। तो हमें कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसकी उसका मास है m और उसकी डायनामिक्स निकालनी है, तो इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा ओरिजिन या सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसके जस्ट ऑपोजिट सेम मैग्नीट्यूड सेम वैल्यू लगता है। तो ये जो रेडियली आउटवर्ड स्यूडो फोर्स है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम है तभी काम करेंगे। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात आती है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तभी हमें इस फॉर्मूला को इस तरीके से निकालकर स्यूडो फोर्स की कल्पना करते हैं। अच्छा, एक सवाल कर लेते हैं। दिस सवाल इज लाइक दिस: ए रिंग विच कैन स्लाइड अलोंग द रोड आर केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए स्मूथ रोड ऑफ लेंथ एल, स्मूथ है। द रोड इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बातें होगी। ये दे रखा है हमें क्या कि रोड ना वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, एंड about vertical axis passing through its one end, ring is released from midpoint, मतलब यहाँ से, ठीक है। find the velocity of the ring when it just leave the road, यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता करनी है, ठीक है। देखो ये कोई एक्सिस है, इस पे कोई एक रोड लगा दी और ये रोड इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। तो अब सवाल यह है कि एक यहाँ पे किसी ने एक रिंग पहना दी, और रिंग और जो पाइप है या रॉड है इसके बीच में क्या है, स्मूथनेस है, मतलब कोई रफ सरफेस नहीं है। तो ये रिंग बहुत ही आसानी से विदाउट मच एफर्ट ऐसे मूव कर सकती है। तो क्या हो रहा है कि ये रिंग जो है वो इस रोड के चारों तरफ इस रोड में पहनाई हुई है मिड पॉइंट पे, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है रिंग की इनिशियली 0। और जब जब भी कोई आप चीज़ को ऐसे रोड को ऐसे घुमाते हो ना, कोई चीज़ को, तो आप देख लीजिए कोई लकड़ी लेके या कुछ भी रोड लेके उसमें ऐसे रिंग पहना देना, फिर इस रोड को ऐसे ऐसे घुमाना, तो ये रिंग ऐसे मूव करेगी, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, पता लगाना है कि कुछ फ्री बॉडी डायग्राम से इस दिशा में कोई इक्वेशन बैठ रही है क्या, ठीक है ना। इस दिशा में तो वैसे भी चीर कर तो जाने से रही है रिंग इस रोड को, तो इस तरफ मूव कर रही है और दे भी रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और L/2 पे रोड रखी हुई है, L तक जानी है, L इस VL निकालना है इसी पॉइंट पे, यहाँ पे ये L/2 है, ये L/2 है, ठीक है, ऑल राइट। तो सवाल ये है कि ये जब रिंग ऐसे मूव करेगी तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, ये रिंग इधर क्यों मूव करेगी, क्योंकि ये जो सर्कल में रोटेट कर रही है ये रोड, तो इस रोड में ये पहनाई हुई है। तो ये ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर की तरफ एक mv²/r फोर्स लगता है उसको पकड़ के रखने वाला है। और mv²/r कोई खुद में कोई फोर्स नहीं है, वो तो टेंशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन से मिलता है, ठीक है। तो इस रिंग पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, ग्रेविटी का कोई सीन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है और ये घूम इस तरफ रही है, ठीक है, ऑल राइट। तो बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा
एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो उसका कुछ वैल्यू इस तरीके से आता है, एम इंटू ए। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले आर की जगह क्या लिखूं? यहाँ देखो L/2 है पहले रखी हुई, फिर एल तक जा रही है, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, ये चेंज हो रही है। तो हम लिख देते हैं कि x एट x लोकेशन, x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये L/2 है ना, ये इतना ही था, अब वो घूमेगा इधर जाएगा, तो हम समझ लें कि इस दिशा में x डायरेक्शन है, कोई x पोजीशन पर एट x डिस्टेंस अवे फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्सिस? ये वाली। अब m से m गया, कौन सा? ये। तो ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू ए। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी। इधर तो कोई वेलोसिटी दिख नहीं रही, राइट? तो क्योंकि v इक्वल टू क्या है? x ओमेगा, r ओमेगा होता है ना डिस्टेंस, तो हमने क्या ले रखी है? x डिस्टेंस ले रखी है, तो इधर से हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा v अपॉन एक्स। अच्छा, a की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में सीधा फॉर्मूला होता है ना, a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। समय के साथ जो बदलाव है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहता है। और आपने कभी ये भी पढ़ा होगा dv बाई dx, v dv अपॉन dx, ये भी एक फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का। अगर नहीं पढ़ा तो देख लो, ये शायद डिराइव करके भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑल राइट। तो अब इन दोनों का मान जो है, ए और बी का, ओमेगा और ए का, इधर रख दो भाई। पुट ओमेगा एंड ए वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या होगा? ओमेगा की जगह वी अपॉन एक्स का स्क्वायर टू एक्स, ए की जगह होगी वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वी डी वी बाई डी एक्स। एक वी से एक वी गया, एक एक्स से एक एक्स गया, इधर क्या बचा? वी अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक तो ऐसे हो जाएगा वी, अगर मैं v को इस तरफ ले जाऊं डी वी अपॉन वी, एक x को इस तरफ ले जाऊं डी एक्स। ठीक है ना? तो x की मान क्या हो जाएगी? अच्छा, डी एक्स नीचे रहना चाहिए, ओके जस्ट ए सेकेंड। डी एक्स अपॉन एक्स, L/2 से L तक, v का मान क्या था? 0 से v तक। अब एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ऐसा है, ओ डू नॉट रिप्लेस ओमेगा, ओमेगा को एज इट इज रहने दे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर ये चेंज कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें भी कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है, log n हो जाएगा 1/v है तो log v, और इधर क्या हो जाएगा? log x। ठीक है, बट मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वी डी वी, और इनका इंटीग्रेशन। v क्या है? 0 से v तक। x कहाँ से घूम रहा है? मिड पॉइंट पर हमने पहले रखा था,
मिड पॉइंट कहाँ है भाई, फ्रॉम, ये रिंग को हम रिलीज कर रहे हैं मिड पॉइंट से, ठीक है, L/2 से L तक, लास्ट में यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट दे रखा है, उसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। L/2 से L, V²/2, तो V से 0। तो इस राइट को लेफ्ट साइड ले आते हैं, V² 0 रख देते हैं, एक तरफ V की जगह V रख देते हैं, एक तरफ V की जगह जगह 0 रख दिया, ठीक है। इधर क्या होगा, ओमेगा² x की जगह क्या होगा, x²/2, ऊपर L नीचे L/2, ठीक, V²/2, ओमेगा²/2/2, x² की जगह एक बार तो रख दो L², एक बार रख दो L/2 का स्क्वायर। अच्छा, 2 से तो 2 गया, क्या बचा, V² L² माइनस L²/4। तो ये तो वही बात होगी, एक में से 1/4 निकाल दो, तो L², सॉरी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 3/4, है ना, 1/2 हम घटा रहे हैं, 3/4 L²। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इधर लिख देते हैं V²= ω², 3/4 L²। तो V क्या होगा, √3, 4 का √2, और यहाँ पे दो दो घाते हैं तो एक एक कट जाएगी, WL। ये क्या है आंसर। ठीक है, तो ये क्या है वेलोसिटी, V =√3/2 ω L। अच्छा, क्या यही आंसर है, नहीं, हम लिखेंगे वेलोसिटी एट टाइम ऑफ लिविंग द रोड, ठीक है, इक्वल टू V डैश जस्ट अ सेकेंड ω L प्लस √3 ω L। कैसे हुआ ये चमत्कार, देखो, ये रोड की भी तो कोई वेलोसिटी थी ना इस पॉइंट पे, ये जब ये रिंग इस सिरे से, इस एंड से जब ऐसे टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाएगी, समझ रहे हो ना, कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कोई, आपके पास कोई रोड है, मान लीजिए आप रस्सी लीजिए, उतर इस तरफ आपने एक पत्थर बांध दिया, आप क्या कर रहे हो, इसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, ये एल की मान लो लेंथ की है, तो जैसे ही ये रस्सी टूटेगी ना, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी, टेंजेंशियली, टेंजेंट पे, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, तो टेंजेंशियली में इधर देखो, अभी रिंग इधर है, रिंग की कितनी है वेलोसिटी, √3/2 ω L, और इस रोड के इस पॉइंट की कितनी है, V =L ω। ऐसे होता है ना, V =R ω। हमने ये तो देखा था, मतलब जैसे दो तरीके के एक्सीलरेशन हुआ करते थे, ए टेंजेंशियली AT, एक एक रेडियल AR, फिर जैसे ए नेट निकालते थे, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ना है, तो ऐसे सवाल में आ सकता है आपको सिर्फ यही दे दे आंसर, मतलब √3/2 ही,
और फिर आप उसको सही करके आ जाओ और फिर आपके नंबर ना आए, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मान लो अगर मैं इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ूँ, अंडर रूट 3 को जोड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इधर ओमेगा स्क्वायर एल, सॉरी एक्चुअली क्या होगा ना, दो तरीके की वेलोसिटी है। एक तो वेलोसिटी ऑफ एंड ऑफ रोड एंड पॉइंट, ऑफ रोड कितनी है, v इक्वल टू एल ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या है, v इक्वल टू v1 v2 कर लेते हैं, अंडर रूट 3/2। वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। अब देखो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, ये रिंग है ना, ऐसे बाहर जा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ, कितनी, अंडर रूट 3/2 ओमेगा एल, ठीक है। और इस रोड के पॉइंट का जो वेलोसिटी है ये 90 डिग्री पर ऐसे त्रिज्या के साथ, तो इस तरफ भी 90 डिग्री, तो दो वेक्टर हो गए v1 v2, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऐसे, ठीक है, ऑल राइट। तो वी आर इक्वल टू होगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फोर्स। अब cos थीटा, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री क्या है, 0, तो ये टर्म तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वी आर इक्वल टू होगा v1 का प्लस v2 का स्क्वायर। अच्छा v1 का स्क्वायर क्या है, ओमेगा एल का स्क्वायर, प्लस इसका क्या है 3/2 ओमेगा एल का स्क्वायर। अब चीज़ें आसान हो गई, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3/4 ओमेगा एल का स्क्वायर, 3/4 में एक जोड़ दो तो क्या होगा, 7/4, तो 7/4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, वी एल आई मीन वी रिजल्टेंट क्या है, अंडर रूट 7 का कोई फिक्स इंटीजर नहीं आ रहा है, तो 4 का अंडर रूट 2 ओमेगा एल, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करना है।